स्वागत है मेरे अदर ब्लॉग में। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है बच्चों के। और मैं चाहता हूँ कि कम से कम बच्चे जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जिन्होंने याद किया हुआ है, कि वो पेपर देते समय, एग्ज़ाम में बैठते समय कम से कम पजल ना हो, वो ब्लैंक ना हो, उनकी हार्ट बीट ना बढ़े। तो कुछ ऐसा आज का टॉपिक है जिसमें अब बच्चे अपने आप को कॉन्फिडेंस फील करें। अगर किसी भी बच्चे ने पढ़ाई कर रखी है और वो चाहता है कि मेरा याद किया हुआ जो मैंने पूरा साल मेहनत की है, अगर वो बना रहे, उसमें जो मैंने याद किया है उसमें वो याद किया हुआ मेरे मार्क्स में कन्वर्ट हो सके, तो उसके लिए आज हम बात करेंगे कि यह जो टॉपिक है वो उन बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो वीक बच्चे हैं। उनको मैं कुछ ऐसे टॉपिक, कुछ ऐसे स्टेप बताऊंगा जिससे कि वो अपने अच्छे नंबर भी ले पाएंगे और उन नंबर्स को अपने फ्यूचर में और उन स्टेप से अपने फ्यूचर में अपना कुछ बड़ा अच्छा और प्रोग्रेसिव रिपोर्ट भी ले सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जिन्होंने याद तो किया लेकिन वो मीडियोकर बच्चे हैं, जिन्होंने याद किया लेकिन वो भूल जाते हैं जल्दी। वो उन चीज़ों को, उन प्रश्न आंसर को नहीं प्रॉपर याद कर पाते और जब वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक प्रोसेस, एक ऐसी टेक्निक का यूज़ नहीं किया जिससे कि वो कभी भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एक टेक्निक जो मैंने बनाई है वो है AUM, आंसर अनलॉक मेथड। एक ऐसा मेथड, एक ऐसा ट्रिक जिसमें कि बच्चे कंप्लीट क्वेश्चन को याद करने की, बच्चों को कंप्लीट क्वेश्चन याद करने की, आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें बच्चे अगर प्रॉपर तरीके से समरी पढ़ लें, लेसन को याद कर लें, उसके बारे में पूरा ज्ञान पूरा हो, लेकिन जब वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं और ब्लैंक हो जाए तो ये ट्रिक उनके लिए बड़ी अच्छी रहेगी, काम करेगी। ये आप सब भी जान पाएंगे। सबसे पहले ये है कि बच्चों को एग्जामिनेशन हॉल से या पेपर से, एग्जाम से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये उनके लाइफ में एक मॉन्स्टर के जैसा होता है। जैसे मॉन्स्टर दिख गया, ऐसा पेपर दिख गया, एग्जाम दिख गया। तो जब जो बच्चे समझदार हैं, इंटेलिजेंट है, वो भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर अपना याद किया हुआ बहुत सारा ब्लैंक हो जाता है, उनका भी खो देते हैं। तो कोशिश ये रहेगी कि बच्चों में कॉन्फिडेंस बना रहे। यदि बच्चों में कॉन्फिडेंस है, वो किसी भी एग्जाम को बड़ा इजी ले रहे हैं, बिहेव उनका एक ऐसा है कि उन्होंने चिंता को उसने बिल्कुल छोड़ दिया है, तो वो बच्चे काफ़ी हद तक इस बात को मानेंगे कि वो मीडियोकर बच्चों से काफ़ी अच्छा अपना पेपर निकाल सकते हैं। बट बच्चे जो हैं वो कई बार, इंटेलिजेंट बच्चे भी कई बार बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, जो क्वेश्चन आंसर उनको आता है वो भी भूल जाते हैं। तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि लेसन में जो क्वेश्चन आपने याद किए हुए हैं उनको पूरा याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। उनको याद करो, याद करना जरूरी है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में यदि आपने वो प्रश्न याद किया, करने की कोशिश करी कि ये इसका आंसर ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो वो आपके बिल्कुल भी याद नहीं आएगा। आंसर आपको आता है, आप मौके पर
एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर आप ब्लैंक हुए हो, तो इसका एक सिंपल टेक्निक है जिसे हम कहते हैं आंसर अनलॉक मेथड। जो भी क्वेश्चन आंसर आप याद करते हो, आपको केवल उनके कीवर्ड बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। जैसे हम बोलते हैं लाइफ के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है, तो लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरत है, हम बोलते हैं वाटर की, या फिर बॉडी में सेल की, या फिर ग्रोथ की। क्या क्या चीज, पानी से हमें क्या क्या मिलता है, पानी से हमें ग्रोथ मिलती है, पानी से हमारी सेल बनती हैं, पानी से हमारा जीवन चलता है। पानी का ही एक, वाटर का ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर हम एक क्वेश्चन जो हम पढ़कर जा चुके हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपको पानी से क्या क्या फायदे हैं शरीर को, तो वो पूरा याद करने की हॉल में बैठकर जब आप ब्लैंक हो जाते हो, कोई जरूरत नहीं है। आपको याद करते समय, जब आप स्कूल में हो या फिर घर में हो, तो आपको केवल कुछ की पॉइंट, की वर्ड्स बिल्कुल याद रखने हैं। जैसे मैं बोल दूंगा कि पानी के लिए लाइफ, सेल और ग्रोथ, 3 कीवर्ड अगर आपने याद कर लिए, तो होगा क्या कि जब भी आप बैठोगे, वो 3 कीवर्ड ही आपने याद करने हैं। वो 3 कीवर्ड से आप अपने क्वेश्चन को पूरा कर सकते हो, और इसी बीच में जो आप ब्लैंक हुए हो, वो भी आप वापस आ सकते हो इसके द्वारा। जैसे पानी से क्या बनेगा कि जीवन है, लाइफ है, कि वाटर गिव्स अस लाइफ। सेल बनती है, ग्रोथ होती है। तो ये सब चीज एक केवल एक कीवर्ड के माध्यम से हमें याद आ सकता है। कोई भी 5 नंबर का अगर प्रश्न है, कोई 7 नंबर का है, 8 का है, या फिर 3 का है, तो उसके अंदर उसी के अनुसार, अगर कोई बड़ा क्वेश्चन है 5 नंबर का, तो 5 या 6 कीवर्ड याद करके रखो, हैबिट बना लो याद करते समय। यदि आपका 3 नंबर का है तो 3 या 4 बना लो, 2 नंबर का है 2 या 3 बना लो, ताकि उसको अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो कम से कम ऐसा होगा कि आप उन कीवर्ड्स की हेल्प से वो पूरा का पूरा आंसर कंप्लीट कर पाओगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है। पेड़ से हमें हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ से हमें लकड़ियां मिलती हैं, फूल मिलते हैं, फल मिलते हैं, और दवाइयां मिलती हैं। तो आपको इसकी बजाय केवल उसके कीवर्ड ही याद रखने हैं। जैसे लकड़ी, जैसे दवाई, जैसे ऑक्सीजन, जैसे फूल और फल। तो अगर आप ये कीवर्ड याद रखेंगे और एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचोगे, तो आपको पूरा का पूरा याद करने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। 20 के पहले लाइन में क्या आएगा, आप केवल कीवर्ड को याद करो, जैसे लकड़ी, ऑक्सीजन, या फिर फूल, या फिर फल। तो इसके बाद सेंटेंस आप बना सकते हो। सबसे पहले अपने कीवर्ड याद रखने हैं, कीवर्ड की हेल्प से आपने बनाने हैं सेंटेंस, लाइन बनानी है, और वो ही लाइन आगे जाके आपके मार्क्स में बदलेगी। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में आपने समय का भी ध्यान रखना है, तो समय में सबसे पहले क्या करना है कि एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले कंप्लीट करने हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा कम समय लगता है। एक वर्ड्स के या फिर डॉट भरने वाले काफी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने एमसीक्यू करने हैं, उसके बाद 2 नंबर वाले, और जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो सबसे लास्ट में कंप्लीट करने हैं। और बाय चांस यदि आपका किसी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन आंसर में कोई समय ज्यादा लग भी गया और आपके पास समय नहीं है, तो आप कम से कम इतना जरूर करना कि जो क्वेश्चन आपने लिखा है और आता है लेकिन लिखा नहीं, तो उसके कीवर्ड्स कम से कम लिख दो, उसकी हेडिंग ऊपर लिख के तो उसके कीवर्ड्स लिख दो। तो एक विजन, एक थॉट एग्जामिनर के माइंड में आ जाएगी
कि बच्चे को आंसर आता था बट उसके पास समय नहीं होगा, ये एक सोच है, एक थॉट उसके अंदर आएगी कि बच्चे को पता है लेकिन समय का अभाव है, शायद किसी क्वेश्चन में उसने ज्यादा समय ले लिया, तो वो उसके भी नंबर आपको देगा। आपने टाइटल लिखना, हेडिंग लिखनी, उसको सम अप जरूर करें, लास्ट में जो पूरा कंप्लीट करने के बाद उसके समराइज होते हैं उसको जरूर करें, उसकी व्याख्या या निष्कर्ष जिसको बोलते हैं हम, वो जरूर करें। तो आपके कम से कम अगर आप कुछ नहीं लिखोगे, जीरो ब्लैंक छोड़ोगे, तो आपके 0 नंबर आएंगे। और यदि आपने केवल कीवर्ड्स लिख दिए, लास्ट में निष्कर्ष निकाल दिया, सबसे ऊपर आपने हेडिंग डाल दी, तो कम से कम आपके 2 या 3 या 1-2 नंबर पक्के आएंगे 5 या 7 नंबर के आंसर में। तो मेरा यह मानना है कि हमने किसी भी प्रकार से कोई भी पेपर ब्लैंक नहीं छोड़ना। अगर ब्लैंक छोड़ोगे तो 0 नंबर आएगा, और यदि आपने उनके आंसर को कम से कम कीवर्ड्स में लिख दिया तो आपके 2 या 3 नंबर 100% आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके साथ साथ जब भी आप कोई भी क्वेश्चन लिखो तो उसके किसी भी क्वेश्चन को लिखो तो उसको पॉइंट में बनाकर लिखो, ताकि जो चेकिंग करने वाला एग्जामिनर होता है, ताकि उसको हेडिंग्स को रीड करके ही आगे आने वाले आंसर को पता चल जाए कि उसमें क्या लिखा होगा। हेडिंग चेक चेक चेक, ओके ओके ओके, और इससे आपके नंबर पे एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। और आंसर के लास्ट में जो 5 नंबर वाले होते हैं या 8 नंबर वाले होते हैं, उसमें निष्कर्ष को जरूर निकालें, ताकि पॉइंट पढ़ने के बाद अगर एग्जामिनर को यह सोचे कि वो देख क्या निकला होगा इस आंसर से, तो वो केवल निष्कर्ष ही पढ़ के ये अंदाजा लगा लेगा कि बच्चे को आता है और उसने जो निष्कर्ष निकाला है वो पूरे के पूरे प्रश्न का आंसर का वो निचोड़ है। तो आंसर पॉइंट में और निष्कर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी अगर आप लिखोगे तो आपके नंबर 2 या 3 अगर आते होंगे तो आपको 3 या 4 मिलेंगे इसके नंबर। तो मेरा यह मानना है कि यदि आप आंसर अनलॉक मेथड को और हाउ टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन पेपर और उसकी टाइमिंग को ध्यान रखोगे तो आपको 100% इसका फायदा मिलेगा, और नंबर भी आपके एक्स्ट्रा मिलेंगे। लिखाई का और ग्रामर का बिल्कुल ध्यान रखना है।